हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की कट ऑफ का एनालिसिस कराऊंगा। और जो हमारी 2021 की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई उससे संबंधित भी मैं यहाँ कुछ तथ्य आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस बार की हमारी कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितना अनुमान लगाया जा सकता है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आर के पाठशाला को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे 2021 की कट ऑफ के बारे में और उसकी फ़ाइनल मेरिट के बारे में। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे। तो पोस्ट हमारी जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें हमें 521 पोस्ट थी। हमारी 21 पोस्ट में से 2,15,000 बच्चों ने यह फॉर्म भरा था और इस 2 लाख में से 74,000 लड़कियां थी। तो 74,000 में से जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी बचे वो बच गए थे 1,81,000 के समथिंग। तो जो 2021 की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और जो हमारी 2025 की भर्ती है इसमें कुल पोस्ट हमारी 2,000 है। 2,000 पोस्ट है। इसमें एक फ़ायदा यह है कि ये सभी पोस्ट लड़कों के लिए है, इसमें कोई भी पोस्ट लड़की की नहीं है। तो यह भी एक अपने आप में अच्छा संकेत है। तो हम बात करेंगे, पहले 2021 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम और फिर हम बात करेंगे 2025 की अनुमानित कट ऑफ, जो आपको सेफ स्कोर और सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंचाएगी। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम 2021 की प्रथम मेरिट की बात करेंगे। प्रथम मेरिट 2021। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एससी कैटेगरी से। तो एससी कैटेगरी की जो पहली मेरिट थी वो 148.6219 थी। ठीक है। अब बात करेंगे हम ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग हमारा। ओबीसी की जो पहली मेरिट थी वो थी 152.7954। अब बात करेंगे हम जर्नल कैटेगरी की। तो जर्नल कैटेगरी की हमारी पहली मेरिट थी 156.7954। अब बात करेंगे हम एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की जो हमारी पहली मेरिट थी वो थी 151.9077। तो ये तो हमारी प्रथम मेरिट थी, जो मेरिट होती है डीवी के लिए, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाते हैं। तो इस पर हमारे 1.5 या मतलब 1.5 गुना बच्चे थे। 1521 पोस्ट में से तकरीबन 2200 के समथिंग बच्चे सेलेक्ट किए गए थे जो डीवी के लिए लोक सेवा आयोग ने बुलाए थे। तो अब हम इसकी जो फाइनल मेरिट की बात करेंगे। फाइनल मेरिट हमारी हो गई थी, फाइनल मतलब सेकंड मेरिट, डीवी के बाद की सेकंड मेरिट। तो सबसे पहले हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे। एससी कैटेगरी की हमारी 148.6219 से बढ़कर हमारी जो फाइनल मेरिट गई थी वो हो गई थी
152.7851 और ओबीसी की हमारी जो फाइनल मेरिट गई थी वो हो गई थी 157.0913। जर्नल की जो हमारी फाइनल मेरिट थी वो हो गई थी हमारी 157.7750 और एसटी की जो हमारी फाइनल मेरिट गई थी वो गई थी 156.6627। तो अगर इसी क्रम में हम बात देखें तो जो हमारी पहली मेरिट से दूसरी मेरिट का डिफरेंट आया था, तो कितनी हमारी फाइनल में जो डीवी के बाद में फाइनल मेरिट लगी और इसमें हमारी जो एससी के नंबर बढ़े थे वो बढ़े थे 4.1632। इतने नंबर हमारे एससी के 148 से 4.16 होकर 152.78 पर फाइनल मेरिट गई थी। यह हमारी पीएससी की है, पीएससी की मेरिट है। और ओबीसी की मेरिट हमारी कितनी बढ़ी थी भाई? ओबीसी की मेरिट हो गई थी, ओबीसी में बढ़ गए थे हमारे +4.2959। और इसी क्रम में अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल की मेरिट सबसे कम 0.97, मतलब करीबी एक नंबर के करीब मेरिट बढ़ी थी। वो मेरिट बस सेम की सेम ही रह गई थी जनरल कैटेगरी में। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की मेरिट हमारी बढ़ी थी 4.755। ये हमारी एसटी कैटेगरी की मेरिट थी उस समय की। ये हमारे 4 नंबर बढ़े थे। तो इन्हीं तथ्यों के बेस पर हम अब 2025 की कट ऑफ की गणना करेंगे। तो अगर हम देख लिया जाए कि मतलब अगर हम 2,15,000 में डिफरेंट करें 1521 को, तो 1521 को करने के बाद 141 बच्चे यहाँ पर दौड़ में थे, मतलब कंटिन्यू। अगर हम इसमें से अगर बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर हो गया था हमारा लड़कियों का हटाकर 1,81,000 में से बच गई थी हमारी सीट लड़कियों की काटकर 100, इसमें से 1521 में से 188 पोस्ट हमारी लड़कियां ले गई थी, तो बच गई थी 1333 पोस्ट। अब 1333 पोस्ट में एक पोस्ट पर कितने बच्चे थे? एक पोस्ट पर 105.5 बच्चे एक सीट पर थे। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था। भले ही यह एग्ज़ाम हमारा लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया हो, पर यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई था। 105 बिना लड़कों की जो मतलब सीट की वो थी, तो 105 पर सीट पर 105 बच्चे फाइट कर रहे थे। तो अब हम इसी क्रम में बात करेंगे 2000 पोस्ट की। 2000 पोस्ट में अनुमानित जो हमारा 36,000 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया, शारीरिक दक्षता क्वालिफाई कर ली। और उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया वो दिया हमारा 35,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया। तो अगर हम 35,000 को डिवाइड करेंगे 2000 से, तो हमारा सीधा सीधा निकल के आता है 17.5, मतलब 17 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, जो कि
21 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ से 17 बच्चे एक सीट पर और यहाँ पर लड़कियों के बिना 105 बच्चे एक सीट पर थे। अगर लड़कियों को काउंट किया जाए तो 141 बच्चे थे एक सीट पर। तो अभी यहाँ पर देखो सभी नए बच्चे हैं और पकड़ भी उत्तराखंड पर बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसी हिसाब में इसी क्रम में हम अपनी जो कट ऑफ रखेंगे, कट ऑफ के बारे में बताएंगे। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था पर इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन थे जो बच्चे नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में हम अपनी जो कट ऑफ की बात करेंगे। भाई देखो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे जो इसमें हैं कि बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं फाइनल आंसर की के बाद में, तो इससे हम मेरिट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल भी हम आंसर की से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर अनुमानित हम 90 का औसतन बच्चों का फिजिकल लेकर चले तो 90 में सबसे पहली बात तो हम करेंगे मानक कि मेरिट में आने के लिए सबसे पहले बात की जाती है मानक की। अगर हमारा मानक का अगर हमें मतलब मिनिमम नंबर 100 में से एससी और एसटी के लिए 35 नंबर हमें हर हाल में चाहिए। और अगर हम बात करेंगे ओबीसी प्लस जनरल की तो हमें 45 नंबर हर हाल में चाहिए। अगर हमारे एससी एसटी में 35 नंबर से कम है तो ये बच्चे यहीं के यहीं वीडियो को स्किप कर दे और वीडियो देखनी बंद कर दे, क्योंकि यह वीडियो इनके लिए नहीं बनी है। और ओबीसी और जनरल के बच्चे भी अगर 45 से कम नंबर आपके पेपर में आए हैं, चाहे आपके फिजिकल में 100 में से 100 नंबर का फिजिकल किया हो, अगर आपके 44 नंबर एग्ज़ाम में है ना तो 144 आपके हो गए। और अगर बात की जाए कि 140 पर मेरिट लग रही है तो आप तब भी डिस्क्वालीफाई हो। क्यों? क्योंकि आपने मानक पास नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा इस भर्ती में। तो हम अब बात करेंगे मेरिट को। तो सबसे पहले बहुत से चैनल अपनी व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए एक से एक मेरिट का कंपैरिजन कर रहे हैं कि 130, 135, 100 इतनी। अरे बच्चों को झूठी दिलासा बिल्कुल मत दो भाई। बच्चों को झूठी दिलासा देकर उनके साथ आप शोषण कर रहे हो। एक झूठे दिलासा में उनको रख रहे हो, झूठी तसल्ली दे रहे हो उनको। अगर आप यूके ट्रिपल एससी के कंपैरिजन में देखें तो अभी हाल ही में कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपने पेपर का लेवल भी देखा होगा। बिल्कुल सेम था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। बिल्कुल सेम पेपर का लेवल था, डिफरेंट कुछ नहीं था। अगर मेरिट की बात करें तो एससी की मेरिट, अगर इससे पिछले बार के कनिष्क सहायक की मेरिट की बात करें तो 44 नंबर, 100 में से 44 नंबर पर टाइपिंग के लिए कॉल की गई थी। और इस बार की आप बात देखो, कंपटीशन को देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। एससी की मेरिट 69, 44 से 69, भाई कितनी मेरिट बढ़ गई है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा रही, 44 से 69 चले गए और भी 4 गुना बच्चे ले रखे हैं। तो फाइनल मेरिट कम से भी कम 75 नंबर पर जाएगी, तो तब जाकर अपना सिलेक्शन पक्का समझे। नहीं तो भाई ये उत्तराखंड है, यहाँ तो जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, आपकी फर्स्ट सैलरी ना आ जाए, तब तक आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल भी पक्का ना समझे। तो भाई झूठी दिलासा तो मेरा मकसद नहीं है किसी भाई को देना
कि किसी बच्चे के साथ मैं शोषण करूँगा या वो करूँगा। मैं भी बहुत बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सभी के सामने यह सब कुछ शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। चैनल बहुत से बड़े हैं उत्तराखंड में, चैनल बहुत से बड़े हैं और मेरी वीडियो शायद किसी को अच्छी लगे या ना लगे, पर मैं सच्चाई के साथ हूँ भाई। अभी हाल ही में सब अपनी मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई उत्तरकाशी की आपदा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उत्तरकाशी की आपदा हमारे उत्तराखंड के लिए सबसे दुख प्रिय है और यहाँ पर हमारे जान मान की हानि का बहुत नुकसान है यार। इतनी बड़ी दुखद घटना में आप सब अपने चैनल के लिए बड़े हुए और चल ये तो है भाई कि आयोग अपनी आंसर की और अपना फाइनल। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। अरे यार एक वीडियो कम से कम उत्तरकाशी के लिए तो बना दो, इस आपदा के लिए तो एक वीडियो कम से कम बना दो भाई। कि बस बच्चों को गुमराह करने की वीडियो, 120 पे मेरिट, 135 पे मेरिट, 140 पे मेरिट, पता नहीं कितनी अड़गम सड़गम मेरिट बना दिए इन्होंने। किसी को कुछ पता ही नहीं है कैसे मेरिट बनती है, कैसे नहीं मेरिट बनती है। मेरिट बनती है नीचे के नंबर से भाई, नीचे के नंबर जो ऊपर को जाएंगे। ऊपर से मेरिट कभी नहीं बनती कि जो टॉप पे बच्चा आ गया वो हो गया 165 का, तो यहाँ से कंपैरिजन नहीं होगा भाई मेरिट का। मेरिट का होगा कंपैरिजन नीचे से औसतन निकालने के बाद में 145 हुए तो 145 से ऊपर की साइड में मेरिट उठनी शुरू हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले तो आपको यही बताया है कि भाई जो मानक पास है, अगर जो बच्चे 100 में से 35 नंबर SC ST वाले लेकर आ रहे हैं उनको ही फाइनल रिजल्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और जर्नल और OBC के लिए 45 नंबर मानक पास का है तो उनको फाइनल रिजल्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इस बार की मेरिट जो रहने वाली है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे सोच रहे हैं कि इतने नए बच्चे हैं, 35,000 बच्चे। अरे भाई ये तो देख लो तुम यार, 36,000 ने फिजिकल पास किया और कुल 1,000 बच्चों ने ही पेपर नहीं दिया। तो सब भाई नौकरी के लिए उत्तराखंड में फ़िलहाल सब इंटरेस्टेड है, क्योंकि उत्तराखंड में बेरोज़गारी इतनी चरम पर चल रही है कि बच्चा सुसाइड के लिए भी उत्सुक हो रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो कैसे रहेगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयारी करते करते बुरा हाल हो गया। देखो मेरा मानना है कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था नए बच्चों के लिए, इसमें अच्छे नंबर बनाना बहुत मुश्किल बात थी। फिर भी भाई बहुत औसतन बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरिट ऐसे तो होते नहीं कि नीचे से मतलब नीचे से मेरिट चले गई, पर औसतन बच्चे हैं ना कि बीच के अंकों पर ही डिपेंड रहते हैं। एक सर्वे में किया जाए तो ऊपर से बहुत कम 15% बच्चे, 10% बच्चे ऐसे हार्ड पेपर को देखकर 10% बच्चे ही टॉप पर होते हैं और 10% के बाद में जो हमारे सबसे अधिक बच्चे होते हैं वो हमारे मध्यम क्रम के बच्चे होते हैं, जो हमारे बीच के मानक लेकर आते हैं। उनका स्कोर ना ज़्यादा अच्छा होता है और ना ज़्यादा गंदा होता है, तो वहाँ से हमारी मेरिट बढ़नी स्टार्ट होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हम भाई, देखो मैं किसी को झूठी दिलासा नहीं देता कि बच्चों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करता, और ये भी मैं 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मेरी मेरिट होगी और जो आयोग की फ़ाइनल मेरिट आएगी उसमें आप कंपैरिजन देख लिए, 1 या 1.5 नंबर का अंतर आ सकता है। ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब झूठी बच्चों को तसल्ली दे कर कि इतना होगा, नहीं। जो मैं बताऊँगा अगर इसमें आपका स्कोर हो रहा है तो आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल पक्का समझे। तो आइए हम टाइम नहीं गवाते और अब बात करेंगे हम सबसे पहले SC की मेरिट। तो सबसे पहले हम SC कैंडिडेट की बात करेंगे।
SC कैंडिडेट की मैं बात करूँगा भाई 147 से 149 के बीच में, इसमें ±2 हो सकता है ये। अब मैं बात करूँगा OBC की। OBC की जो फाइनल मेरिट में है, ये फाइनल मेरिट में +2 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम OBC की। तो OBC की जो हमारी मेरिट रहेगी वो होगी 148 से 151 और ±2। जर्नल कैटेगरी की बात करें हम, जर्नल कैटेगरी की हमारी मेरिट रहेगी 150 से 151 ±2, क्योंकि जर्नल में बहुत कम बच्चे मिलते हैं। जर्नल की मेरिट आपने पहले देखा, जर्नल की मेरिट हमारी मामूली जी, मतलब 1 नंबर तक ही खिसकी थी ऊपर, वरना सबकी मेरिट अच्छी खासी 4-4 नंबर ऊपर गई थी। तो मैं तो फिर भी यहाँ पे 2 नंबर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 नंबर पेपर को देखते हुए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो भाई हम बात करेंगे ST की। तो ST की हमारी जो मेरिट है, ST की मेरिट हमारी रहेगी 148 से 150 और +2 के बीच में, ये हमारी ST की मेरिट रहेंगी। अब ये इस मेरिट में जिस भी बच्चे के नंबर आ रहे हैं वो अपने आप में वर्दी का हकदार बन गया है। चाहे इसमें कितनी भी धांधली हो, कितना भी करप्शन हो, इतने नंबर किसी बच्चे के अगर फाइनल आंसर की के बाद में बन रहे हैं तो वो सब आराम से अपनी खुशियाँ मनानी शुरू कर दें। और उत्तराखंड मित्रता पुलिस सेवा सुरक्षा में जवान के रूप में वह तैयार हो गया है, क्योंकि ये मेरिट हमने बहुत ही सोच समझ कर बनाई है। और ये मेरिट आयोग से बस एक आध नंबर ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल RK पाठशाला को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने ग्रुप में यह वीडियो शेयर करें। मेरा मकसद भाई देखो किसी को झूठी दिलासा नहीं है, ये मैं आपको लास्ट बार भी बोल रहा हूँ। ना मेरा मकसद कोई अपना यूट्यूब का पर्पज़ है कि मैं यूट्यूब को चैनल पर मैं वीडियो डाल लूँ कि मुझे अर्निंग करनी है कुछ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है बस सत्यता, सत्यता के साथ में हूँ मैं बिल्कुल। तो जिस भाई के भी यह मेरिट के अकॉर्डिंग स्कोर हो रहा है तो वह अपने आप में पुलिस वाला बन चुका है। तो बस लास्ट बार आपको यही कहूँगा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सत्यता के साथ में जुड़ने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।